हेलो दोस्तों। तो अपन ने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था एक प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, इस प्लांट वाटर रिलेशन टॉपिक में अपन ने अपना एक पहला पॉइंट था जो अपन ने कंप्लीट कर लिया था, जो था अपना डिफ्यूज़न पहले वाली क्लास में। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है अपना परमिएबिलिटी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखें कि क्या होता है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी होता है कि कोई जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू जो भी सब्सटेंसेस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस रेट से उसको मेम्ब्रेन को पास कर रहे हैं, वो उस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन। ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स की रेट जो होती है इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करने की, उसको अपन परमिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, बेसिक फंडा यही है बस। ठीक है, तो परमिएबिलिटी के हिसाब से या फिर ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन है जो 4 टाइप की होती है। ठीक है, पहला टाइप है नॉन परमिएबल, या इसको अपन इम्परमिएबल भी बोल सकते हैं, इम्परमिएबल। ठीक है, सेकंड अपना होता है परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, थर्ड टाइप अपना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड फोर्थ टाइप अपना है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो टाइप हैं इनको अपन एक एक करके देख लेते हैं इनके बारे में, और फिर आगे देखेंगे इसको। तो पहला अपना है नॉन परमिएबल या फिर इम्परमिएबल। ठीक है, ये नाम से जैसे अपने को पता चल रहा है इसमें कि नॉन परमिएबल या फिर इम्परमिएबल, जो अलाउ नहीं करती हैं परमिएबिलिटी। तो जैसे ये कोई मेम्ब्रेन है तो इसके थ्रू ये मॉलिक्यूल्स को पास होने नहीं देती है। ठीक है, ये इसके थ्रू पास नहीं होने देती है मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू, तो ये नॉन परमिएबल इम्परमिएबल मेम्ब्रेन हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल जैसे अपन देखें कि जो अपनी सेल वॉल है उसके अंदर अगर या तो सुबेरिन, ठीक है, या फिर लिग्निन या फिर क्यूटिन, इन तीनों में से किसी एक का डिपोजिशन हो जाता है, सुबेरिन का हो गया, लिग्निन का हो गया, क्यूटिन का हो गया, तो ये क्या है, ये वाटर प्रूफ है काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये अपने थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस को पास नहीं होने देते हैं, तो ये सेल वॉल को इम्परमिएबल या फिर नॉन परमिएबल बना देती हैं। ठीक है, और एक डेली लाइफ का अपना एक एग्जाम्पल होता है जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल। ये तो अपन सब यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, तो अपने को पता ही है कि एल्यूमिनियम फॉयल होती है वो भी नॉन परमिएबल या फिर इम्परमिएबल होती है, वो भी परमिएबिलिटी अलाउ नहीं करती है अपने थ्रू। ठीक है, सेकंड टाइप अपन ने देखा था परमिएबल मेम्ब्रेन। तो परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं जैसे कि कोई मेम्ब्रेन है ऐसे। ठीक है, और इधर जो मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस हैं वो फ्रीली या फिर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं या फ्रीली मूवमेंट दिखाते हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, पास हो सकते हैं इसके थ्रू, तो वो परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, इसके एग्जांपल अपन देखते हैं जैसे कि सेल वॉल हो गया अपना। ठीक है, नॉर्मल सेल वॉल होती है वो परमिएबल होती है। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल होगा जैसे अपना फिल्टर पेपर। ठीक है, वो भी एक तरह से परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, इसके थ्रू सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट जो भी होता है या फिर मॉलिक्यूल पार्टिकल जो भी होते हैं वो इसको क्रॉस अप कर जाते हैं। ठीक है, तो ये परमिएबिलिटी शो करती है। ठीक है, थर्ड टाइप अपना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि इसमें जैसे कि सॉल्वेंट और सोल्यूट होते हैं अपने पास। ठीक है, और ये कोई मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसके थ्रू जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स या हैं, सोल्यूट जो है इसको पास नहीं होने देती है और सॉल्वेंट को इजीली अलाउ कर देती है और पास कर देती है। तो मतलब कि इसमें हाफ परमिएबिलिटी है सॉल्वेंट को लेके और इम्परमिएबिलिटी है सोल्यूट को लेके, तो ये सेमी परमिएबल या फिर हाफ परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई है। ठीक है, तो इसका जैसे कि अपन एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल अपने को परचमेंट मेम्ब्रेन होती है एक। ठीक है, वो सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, एक अपने सेलोफेन होती है, जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, और एक जो अपने बकरी होती है या फिर गोट्स जो ब्लेडर होता है वो भी एक तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। ठीक है, और अब अपन देखते हैं अपना फोर्थ टाइप की जो मेम्ब्रेन है परमिएबिलिटी के हिसाब से, वो है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन।
ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि ये जो कोई अपनी मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसके थ्रू जो सोल्यूट या सोलवेंट है वो सिलेक्ट कर करके भेजे जाते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव जो होते हैं पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स, उन्हीं को ये मेम्ब्रेन अपने थ्रू पास होने देती है, ठीक है। तो सिलेक्शन का बेसिस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि साइज़ हो गई, बड़े मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने दे रही है, छोटे वाले को जाने दे रही है, या फिर सेल के हिसाब से जो सेल को नीड है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये मॉलिक्यूल्स को इधर से इधर जाने दे रही है। तो मतलब एक तरह से सेलेक्ट कर करके ये भेजती है अपने थ्रू मॉलिक्यूल्स को, तो ये सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स अपने पास हैं, इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि अपने पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलें या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलें, ठीक है, ये हो गई। या फिर अपने पास टोनोप्लास्ट हो गई। तो ये दोनों जो हैं एक तरह से सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती हैं। टोनोप्लास्ट होती है वेक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, और वेक्यूल का जो साइटोप्लाज्म बोल देते हैं या फिर इसका अंदर का स्पेस उसको सेल सेप बोलते हैं, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। ये एग्जांपल अपने को याद रखने हैं। सेमी परमिएबल के एग्जांपल हैं अपने पास पर्चमेंट मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन और गोट्स ब्लैडर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, वह है अपना तीसरा पॉइंट है ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस समझने से पहले अपने को सॉल्यूशन जो है उसके थोड़े से टाइप देखने पड़ेंगे ताकि अपने को ओस्मोसिस इजीली समझ में आ जाए। तो मैं इधर से अलग से हेडिंग बना के अपने को समझा देता हूँ, जो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। पहला अपना होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि ये जो बीकर है अपना, इसके अंदर ये है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस किस चीज़ से बना होता है? एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट, ठीक है। तो यहाँ सोल्यूट अपन जैसे सोल्ट ले लेते हैं, ठीक है, और सोलवेंट अपने पास वाटर है ही, ठीक है। तो इसमें हाइपोटोनिक मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो होती है ज़्यादा, ठीक है, और इसमें जो सोल्ट की क्वांटिटी होती है वो होती है कम। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या है कि कम हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होता है इसके अंदर क्योंकि वाटर ज़्यादा है और सोल्ट कम है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन कम हो गया इसका, ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और एक अपने पास होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक का मतलब अपन समझ सकते हैं, हाइपर मीन्स ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा सोल्टी सॉल्यूशन समझ लेते हैं। तो ये कोई सॉल्यूशन है अपना, इसके अंदर जो सोल्ट होता है वो होता है ज़्यादा और जो वाटर होता है या फिर अपन बोले सॉल्वेंट होता है अपना वो होता है कम, ठीक है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो होती है ज़्यादा क्योंकि इसमें पानी कम हो गया और सोल्ट ज़्यादा है, तो ये एक तरह से गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होते ही कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा, ठीक है। तो ये हाइपरटोनिक या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अपन ने देख लिए हैं, दोनों टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब अपन ऑस्मोसिस का मतलब समझते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस होता है जैसे ये जो कोई अपनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि ये जो सोल्यूट है उसको क्रॉस नहीं होने देती है, ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट जो होता है उसको अपने थ्रू पास करने देती है। तो सबसे पहले तो अपने ये चीज़ याद रखेंगे, सॉल्वेंट अपने यहाँ H2O है, ठीक है, वो क्रॉस करने देती है अपने थ्रू। और किस डायरेक्शन में ये मूवमेंट होता है? तो इसका डायरेक्शन का मूवमेंट है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लेके लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट या फिर यहाँ लिख दें H2O, मीन्स कि जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी जहाँ कम है उस तरफ इसका मूवमेंट होता है पानी का अपना, ठीक है, ये देख लिया, ठीक है। और इसमें सेकंड बात अपन लिख सकते हैं कि जो ऑस्मोसिस है उसके अंदर अपना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है, इसमें अपन देख रहे थे कि एक जो ऐसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अभी देखा है अपने, ठीक है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक का कंसंट्रेशन होता है
ज़्यादा, हाइपोटोनिक का कंसंट्रेशन होता है कम। ठीक है, तो एक तरह से अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। ठीक है, सॉल्वेंट मीन्स पानी, हाइपोटोनिक अपन ने देखा था कि यहाँ पानी ज़्यादा सॉल्ट कम होता है, हाइपरटोनिक अपन ने देखा यहाँ पानी कम और सॉल्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पानी ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मूवमेंट ही ऑस्मोसिस कहलाता है। या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यहाँ तो सोल्यूट होगा कम, ठीक है, और यहाँ सोल्यूट होगा ज़्यादा। तो एक डेफिनेशन ये भी बन सकती है अपने पास, एग्जामिनर घुमा के पूछे तो, कि मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट। ठीक है, लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें अपने पास तीन कंडीशंस हो गई हैं। तीन कंडीशन कौन सी हो गई? एक तो जो अपना डायरेक्ट देखें अपन सॉल्वेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सेकंड हो गया अपना मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और थर्ड हो गया अपना कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टूवर्ड द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। यहाँ नमक ज़्यादा रहेगा, यहाँ नमक कम है तो पानी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पानी कम है तो ये पानी यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ नमक ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ये तब तक जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक ऑस्मोसिस चलता रहेगा। ठीक है, मेन यही होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें अपन देखेंगे टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस, एक होता है एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, ये दो टाइप होते हैं इसके, तो अपन इसमें डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, ये कोई बीकर है, दोनों तरफ अपने बीकर ले लिया है। ठीक है, इसमें जो अपना सेल होगा वो ये है, और इसमें अपना सेल है थोड़ा श्रंकन है। ठीक है, ये है अपना सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन है। तो एक्सो ऑस्मोसिस, एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, बाहर निकलना, और एंडो का मतलब होता है अंदर आना। ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस मतलब कि यहाँ से अंदर जाएगा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अंदर जाएगा। ठीक है, और एक्सोस्मोसिस मतलब कि सॉल्वेंट है जो बाहर निकलेगा। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? ठीक है, ये जब ही होगा जब यहाँ वाटर ज़्यादा होगा और यहाँ वाटर कम होगा। वाटर कम होगा तो यहाँ क्या होगा? सॉल्ट है जो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ कंसंट्रेशन है जो ज़्यादा होगा। ठीक है, कुल मिला के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। वाटर कम है, यहाँ वाटर ज़्यादा है, तो वाटर कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट करेगा, तो वाटर का एक्सो ऑस्मोसिस हो गया। और ये वाली कंडीशन अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, कौन से सॉल्यूशन में होती है? जहाँ वाटर कम होता है और सॉल्ट ज़्यादा होता है। जस्ट अभी पढ़ी थी, बताओ हाइपर होगा या हाइपर होगा या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा? तो ये होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। हाइपर मतलब हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन मतलब कि वाटर कम होगा, सॉल्ट ज़्यादा होगा। तो हाइपर एक्सो ऑस्मोसिस के लिए अपने पास क्या होना चाहिए? हाइपरटोनिक कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, और एंडोस्मोसिस के लिए यहाँ क्या होगा अपने पास? वाटर होगा ज़्यादा और सॉल्ट होगा कम, तो ओवरऑल अपने पास कंसंट्रेशन जो होगी कम होगी। ठीक है, कौन सा टाइप का सॉल्यूशन होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा अपने पास ये। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? वाटर होगा कम और सॉल्ट होगा ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट करेगा वाटर, और ये पानी अंदर जाएगा इसके, तो ये एंडो ऑस्मोसिस हो गया। एंडो मतलब अंदर जा रहा है इसके सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये कंडीशन है यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होने चाहिए। तो एक्सो ऑस्मोसिस देखेंगे, एक टाइप हो गया, एक टाइप हो गया एंडो ऑस्मोसिस, जब सेल जो है अपना जो होता है श्रंकन होता है। ठीक है, यहाँ अपना सेल होता है वो ऑलरेडी फ्लैसिड होता है या फिर टर्जिड होता है। ठीक है,
तो ऐसी कंडीशन आने के बाद में ये जो इनमें क्या चेंज देखने को मिलेगा, तो ये सेल तो अपनी इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद में सेल हो जाएगी श्रंकन, ठीक है, पिचक जाएगी सेल अपनी। और ये जो सेल है इसमें क्या चेंज देखने को मिलेगा, ये हो जाएगी फूल जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, ठीक है, टर्जिड हो जाएगी, ये सेल अपनी फूल जाएगी। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अपने पिचकी हुई या श्रंकन सेल को रखते हैं तो ये सेल फूल के मोटी हो जाएगी, और ये जो सेल है ये अपनी पिचक जाएगी, ठीक है, श्रंक हो जाएगी। तो एक्सोस्मोसिस या फिर एंडोस्मोसिस के अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं एक तरफ एक्सो ऑस्मोसिस और इधर है अपना एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। इनके एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल अपने पास यहाँ होगा कि जो ग्रेप्स होते हैं अपने, ठीक है, ग्रेप्स को अगर अपन ने हाई कंसंट्रेशन वाले में रखा या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो ग्रेप्स जो हैं श्रंक हो जाएंगे, ठीक है। जो ग्रेप्स का पानी होता है अंदर का वो बाहर निकल जाएगा और ग्रेप्स श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल तो ये है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल अपन देखते हैं, जो अपना कोई प्लांट है, ठीक है, इनकी ये रूट्स हैं, तो अगर इन रूट्स के पास अपन नमक डाल देंगे, नमक डालेंगे मतलब कि कंसंट्रेशन ज़्यादा कर रहे हैं, हाइपरटोनिक कर रहे हैं, हाइपरटोनिक सिचुएशन कर रहे हैं, तो पानी जो है वो यहाँ कंसंट्रेशन कम हो गया पानी का, पेड़ के अंदर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पेड़ से पानी बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो जो पेड़ है उसकी डेथ हो जाएगी या फिर वो सूख जाएगा, ठीक है, विल्टिंग दिखा देगा एक तरह से। अगर ये कंडीशन ज़्यादा टाइम तक रही तो प्लांट जो है वो अपना ड्राई हो जाएगा, ठीक है। ये दो एग्जांपल हो गए हैं इसके, ठीक है। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। इसमें एक एग्जांपल अपना होता है कि अपन जैसे कि अपने पास होते हैं अपना ये डिटर्जेंट होता है, सर्फ बोलते हैं जिसको, डिटर्जेंट या फिर सोप में अगर अपन ज़्यादा देर तक अपना हाथ गीला रहता है तो अपने हाथ जो है श्रंक हो जाते हैं, ठीक है, हैंड जो है अपना वो श्रंक हो जाता है। इसमें से लाइन सी बन जाती है, मतलब कि शरीर के अंदर का पानी है वो जो बाहर निकल जाता है, क्योंकि वहाँ कंसंट्रेशन होती है ज़्यादा, सोप या फिर डिटर्जेंट ज़्यादा होगा तो वहाँ पानी कम होगा, तो फिर अपने हैंड से निकल के और जो सॉल्वेंट की तरह वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर अपन आरबीसी को अपन NaCl के सॉल्यूशन में रखते हैं, NaCl सॉल्यूशन मीन्स कि ये हो गया अपना NaCl सॉल्यूशन का मतलब है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया है ये, तो आरबीसी जो है श्रंक हो जाएगी, ठीक है, आरबीसी श्रंक हो गई। और इस कंडीशंस को जो आरबीसी श्रंक हो जाती है अपनी, तो इसको एक अलग नाम या फिर प्रोसेस बोलते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्रीनेशन, ठीक है। आरबीसी का पिचकना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में उसको अपन क्रीनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स पूरे होते हैं, ठीक है। अब एंडोस्मोसिस के एग्जांपल देखते हैं। तो पहला एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे कि अपनी किशमिश है तो उसको अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, ठीक है, तो वो फूल जाएगी, किशमिश फूल जाएगी। जैसे कि अपन भिगोते हैं किशमिश को तो वो फूल जाती है, तो ये टर्जिड हो जाएगी, इसके एंडोस्मोसिस हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सेकंड एग्जांपल अपन देख लेते हैं, जो सीड्स हैं अपनी, ठीक है, उनको अगर पानी मिल जाता है, ठीक है, पानी मिल जाता है तो वो ग्रो जर्मिनेशन दिखाती है। सीड्स को अगर पानी मिल जाएगा तो वो जर्मिनेशन करने लग जाएगी, क्यों? क्योंकि सीड्स के अंदर पानी जाएगा और वहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो फास्ट हो जाएंगी, जिससे ये जर्मिनेशन शो करेगा। तो ये भी एक तरह से एंडोस्मोसिस का एग्जांपल है। और इसी से रिलेटेड जैसे कि अपन पोलन ग्रेन मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर पोलन ग्रेन्स को भी अगर अपन पानी में रखते हैं, या फिर पानी में रखना मतलब कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो ये फट जाएगा, ठीक है, फट के और डिस्पर्सन दिखाएगा जो कि पोलिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोस्मोसिस। और एक होता है अपना अभी जो आरबीसी वाला एग्जांपल लिया था, आरबीसी को अगर अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, ठीक है, तो आरबीसी क्या है, फूल कर फट जाएगी, फूल कर फट जाती है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं, वहाँ अपन ने इसको क्रीनेशन बोला था जब आरबीसी श्रंक हो रही थी, और यहाँ फूल कर जब फट जाती है तो इसको अपन बोलते हैं हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस नाम दे देते हैं इसको अपन, ठीक है। तो ये अपना दोनों टाइप हो गए, एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस, उनके अपन ने कुछ एग्जांपल्स दे लिए, कुछ देख लिए हैं, ठीक है। तो इसमें अब एक टर्म और आती है अपनी जिसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ये भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अभी जो अपन ने एग्जांपल्स देखे हैं उसमें एक प्लाज्मोलाइसिस का टर्म आता है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो जब किसी सेल को अपन, जैसे ये कोई सेल है अपनी, ठीक है, तो इसको अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, ये है अपना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन,
ठीक है, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये एंडोऑस्मोसिस शो करेगी। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस, सॉरी हाइपरटोनिक में रखेंगे तो ये एक्सोऑस्मोसिस कंडीशन शो करेगी। एक्सोऑस्मोसिस करेगी, पानी बाहर निकलेगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, सॉरी, तो एक्सोऑस्मोसिस शो करेगी। ठीक है, तो ये सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, श्रिंक हो जाएगी। तो ऐसी सेल को, ये जो सेल है, ऐसी जो सेल श्रिंक हो जाती है उसको अपन बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, और जो फिनोमिना होता है इसको, इस फिनोमिनन को अपन बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, और सेम एक नाम आता है अपना डीप्लाज्मोलाइजेशन, डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो जब ये सेल वापस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे अपन, हाइपोटोनिक में, ठीक है, तो एंडोऑस्मोसिस होगी, एंडोऑस्मोसिस होगी तो सेल टर्जिड हो जाएगी। तो इस सेल को अपन बोलेंगे डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, या फिर डीप्लाज्मोलाइसिस फिनोमेनन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट में अपन देखेंगे डीपीडी और उसके आगे की कुछ पॉइंट्स देखेंगे इसी में। थैंक यू।